और अब आते हैं मेगा ओपिनियन पोल पर। तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल हम कुछ ही देर में आपको दिखाने जा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जाहिर तौर पर देखिए, उत्तर से दक्षिण का जो मिजाज है राजनीति का वो बेहद अलग हो जाता है, इसीलिए तमिलनाडु का जिक्र करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल हम आपके सामने रखेंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार कीजिए, थोड़ी ही देर में तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिरकार तमिलनाडु की जनता का भरोसा किस पार्टी पर है, आखिरकार तमिलनाडु की जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। इससे पहले हमने बिहार का रुख किया, केरल का दिखाया, अलग अलग राज्यवार आपको हम दिखा रहे हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं, सर्वे क्या कहता है। और अब चलेंगे हम तमिलनाडु की तरफ। और तमिलनाडु इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मनो, क्योंकि पिछले दिनों में देखा कि किस तरीके से सनातन विरोधी बयानबाजी लगातार हुई और राजनीति वहां से गर्माती हुई नजर आ रही। इसका फायदा किसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना, क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटों का ओपिनियन पोल है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा। न्यूज 18 टीवी इतिहास का यह सबसे बड़ा सर्वे, जिसमें आप देखने वाले हैं तमिलनाडु का गणित। और देखिए, मुद्दे भी लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर पार्टियां जाएंगी और उनका असर क्या होगा। लगातार चुनाव में जनता की नब्ज हमने टोटलने की कोशिश की है, उनके मन को परखा है, समझा है और ओपिनियन पोल हम लेकर आए हैं। जनता से सवाल ये पूछा था कि राम मंदिर का चुनाव में असर कितना होगा। थोड़ी ही देर में इसका खुलासा करने जा रहे हैं। इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को लेकर के आते हुए। तो बिग ब्रेकिंग यही है कि चुनाव में राम मंदिर का कितना असर होगा, इसका आपको हम आंसर भी देंगे। तो आखिरकार जो सवाल जनता के बीच में लेकर के मेगा ओपिनियन पोल के जरिए न्यूज 18 गया, वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर में राम मंदिर पर जनता की क्या राय है। और देखिए, टीवी स्क्रीन पर राय भी आ गई है। 64% लोग कहते हैं हाँ, जबकि 20% कहते हैं नहीं, और 16% वो लोग भी हैं जो कुछ अपनी राय इस पर नहीं दे पाए, कह नहीं सकते हैं। ये उनका कहना है। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर इस बार मुद्दा छाया रहने वाला है, इसीलिए हमने अपने इस मेगा ओपिनियन पोल को लेकर के ये सवाल किया। हमारा सवाल ये था कि अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है, और इसका जवाब आया। 64% लोगों ने कहा कि हाँ। तो क्या अयोध्या में राम मंदिर राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है? 64% ने कहा कि हां और 20% ने कहा कि नहीं। इसके साथ ही 16% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा असमंजस की स्थिति में है, यानी कि ना तो वो हां कह सकते हैं ना ही वो ना कह सकते हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं और इसके साथ ही हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, आपकी टिप्पणी के साथ में वापस से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा जो है वो राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक बनकर के उभर रहा है? 64% लोगों ने हां में जवाब दिया है इसका। जी बिल्कुल हेमंत जी, राष्ट्रीय स्वाभिमान और एकता का प्रतीक रहा है राम मंदिर का मुद्दा। और 22 जनवरी को जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, जितना उत्साह पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने इसका जश्न को मनाया है, तो ये बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा रहा है और लोगों ने इसको पसंद किया है। और लोगों ने इसका पूरा जो श्रेय है, पूरा जो क्रेडिट है, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, भाजपा को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और जिस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह था, कि मैं खुद एक हफ्ता वहां रहा और मैंने देखा जितना ज्यादा लोगों के अंदर इसको लेके उत्साह और भावना रही, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ये मुद्दा जाएगा। और जनता के बीच में जाते हैं, चूंकि कोटा से हिमांशु मित्तल भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनके साथ बड़ी पब्लिक भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हिमांशु, जरा बात कीजिए, कोटा के लोग राम मंदिर को लेकर क्या कहते हैं? चूंकि ओपिनियन पोल तो ये कहता है कि एकता और स्वाभिमान का प्रतीक 64 लोग मानते हैं राम मंदिर को। देखिए, बिल्कुल इस सवाल के साथ में और इस आंकड़े के साथ में क्या कहता है कोटा के लोगों के पास में चलेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कोटा से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ में जुड़े हुए हैं और सीधा मैं सवाल उनसे करता हूं। 64% लोग मानते हैं कि इस बार के चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा है वो एकता और स्वाभिमान का प्रतीक रहेगा, यानी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है ये मुद्दा। सत्य बात है। आज जिस तरीके से
रामलला अयोध्या में विराजे हैं वो मोदी की देन है। कई सालों तक लड़ाई लड़ी देश ने, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में मंदिर बना। और आने वाले चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को समर्थन मिलने वाला है वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। आपकी प्रतिक्रिया? पूर्ण बहुमत से 400 पार छोटे छोटे रिएक्शन हिमांशु। सरकार बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियां ये राष्ट्रवाद के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये छोटे-छोटे ये धर्मनिरपेक्ष ये जी आप बताइए। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है कि पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा इस बार के चुनाव में क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान एकता का प्रतीक होगा, लगातार हम जान रहे हैं हमारे सहयोगियों के जरिए। और आपको बता दें कि जयपुर से हमारे सहयोगी लवली वधवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ झीलों की नगरी उदयपुर से कपिल शेमाली हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले उनके पास जाएं, अलग अलग जगहों पर जाएं, जनता की राय को देखें, उससे पहले हम बता दें कि जो सवाल हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं उन सवालों का जवाब क्या आता है और वो जवाब भी एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। जनता की राय क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्वे है टीवी इतिहास का और सबसे ज्यादा लोगों तक न्यूज़ 18 पहुंचा और इस सर्वे को अंजाम दिया, लोगों के साथ में बातचीत की। और इतना ही नहीं, टेक्निकली तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर हेमंत, चूंकि इन्हीं सवालों पर अब तमिलनाडु का रथ आ गया है। जी मनु बताइए। अब बात तमिलनाडु की करेंगे और देखिए 5 सीट यहाँ पर बीजेपी को आंकड़े में मिलती हुई नजर आ रही है, सर्वे में मिलती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल, मेगा पोल जिसमें सर्वे आपके सामने रख रहे हैं और यहां पर कांग्रेस के खाते में 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं आंकड़ों के मुताबिक, सर्वे के मुताबिक। इसके साथ साथ तमिलनाडु में देखिए अन्य के खाते में 4 सीटें यहां पर नजर आ रही हैं। ये तमिलनाडु का सर्वे बता रहा है। यहां पर तमिलनाडु में बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर, 5 सीटें कही जा सकती हैं, चूंकि तमिलनाडु पे खासतौर पर बीजेपी का फोकस था। उदयनिधि का जिस तरीके से यहां पर स्टेटमेंट आया था, सनातन विवाद जो गरमाया था उसको लेकर लगातार अब ये था कि आखिरकार किस तरह से वहां पर सियासी समीकरण बदलेंगे। और देखें यहां पर 5 सीटें सर्वे में नजर आ रही हैं बीजेपी के लिए। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, उस पैनल का भी रुख करेंगे, अपने दर्शकों को बता दें। ये देखिए पूरा ग्राफिक के जरिए जरा यहाँ पर हिम्मत बताना जरूरी हो जाता है। ये 39 सीटों का आंकड़ा है कुल मिलाकर के लोकसभा की 39 सीटें, जहां पर 4 एनडीए के खाते में, 30 इंडी गठबंधन के खाते में जाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। इस सर्वे के मुताबिक 5 अदर्स के खाते में है। ये आंकड़ा क्या कह रहा है, ये जनता की राय है। जब हम जनता के बीच में गए, जनता क्या कह रही है वो इस वक्त आप देख रहे हैं। और हम लगातार ये बता रहे हैं कि टीवी इतिहास का ये सबसे भरोसेमंद सर्वे है। हमारे साथ हमारे सहयोगी लवली वधवा बने हुए हैं, लगातार झीलों की नगरी से भी हमारे साथ में हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनके साथ कुछ और लोग भी है। तो लवली सीधा जनता के बीच में जाइए और जो दक्षिण में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के सर्वे के आंकड़े बता रखे हैं उस पर जरा राय लीजिए। देखिए बिल्कुल दक्षिण में कमल खिल रहा है और सबसे बड़ा सर्वे ये है, इस पर सीधे जानकारी बातचीत करते हैं। दक्षिण में भी कमल खिल रहा है और राम मंदिर का मुद्दा जो है वो 64% लोग कह रहे हैं कि ये स्वाभिमान का प्रतीक है। क्या कहेंगे आप न्यूज 18 के इस ओपिनियन पोल पर? देखिए, अगर न्यूज 18 का जो ओपिनियन पोल आया है और 64% लोग ये कह रहे हैं तो ये सत्य भी है, क्योंकि 500 सालों के संघर्ष के बाद राम वो कोई एक सामान्य मंदिर नहीं है, वो इस देश की सनातन संस्कृति के गौरव का प्रतीक है, इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए देश की जनता ने तय किया है कि ना जात पे ना बात पर वोट मिलेगा राम पर, और जो राम को लाए हम उनको लाएंगे जिन्होंने 370 के कलंक पर तिरंगा गोपने का काम किया। आजादी के इतने वर्षों बाद इस देश की एकता, इस देश की अखंडता, इस देश की सांस्कृतिक विरासत के पुनरुत्थान का काम जिन्होंने किया है, देश की जनता उनके साथ खड़ी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये हुआ है। दक्षिण में भी सीटें आ रही है। निश्चित रूप से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सर्वत्र आज भारतीय जनता पार्टी और देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने देश में ही नहीं पूरे राष्ट्र में आज हमारे देश का मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। और जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये एक ध्येय वाक्य बन गया और इसको लेकर हम आगे बढ़े हैं। चाहे किसान का सम्मान हो, चाहे महिला का सम्मान हो, चाहे गांव गरीब और मजदूर हो, सबका मान और सम्मान बढ़ा है। और आज हम देश की, आज दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम 3री आर्थिक शक्ति होगी। आज देश और दुनिया में मोदी जी के प्रति विश्वास और आस्था जगी है। 2 चेहरे थे पोल के अंदर, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। दोनों की लोकप्रियता के बारे में आप लोग किस तरह से तुलना करते हैं और क्या कहेंगे इस ओपिनियन पोल पर? मुझे लगता है इस देश का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों के बीच में तुलना करे।
ठीक है ना, 100 और 0 के बीच में तुलना करना ठीक नहीं है। आप देखिए कितने बड़े फैसले हुए, भगवान राम का मंदिर 500 साल बाद, और कितना भव्य मंदिर बना है, 370 महिला बहनों को आरक्षण, इसके साथ भी आप तमाम अगर योजनाएं गिनने लगेंगे, आप स्किल इंडिया आ गया, रोजगार आ गया, उज्ज्वला आ गए, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना आ गई, किसान सम्मान निधि आ गई, ऐसी तमाम योजनाएं आप गिनते जाएंगे तो आपका समय खत्म हो जाएगा। तो दक्षिण में भी कमल खिलेगा निश्चित रूप से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर जो करिश्माई नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसको पार करके हम लोग 400 पार इस बार जाने वाले हैं। चाहे हम किसान की बात करें, चाहे जवान की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें। कपिल श्रीमाली का सीधे रुख कर लेते हैं। लवली, आपके पास में आऊंगी। कपिल, जरा बात कीजिए उदयपुर की जनता से, चूंकि तमिलनाडु जिस पर बीजेपी का खास फोकस था, आखिरकार वहां पर आंकड़े सर्वे बता रहे कि खाता खुलेगा, 5 सीटें आएंगी और इंडी गठबंधन 30 सीटों पर सिमट के रह जाएगी, यानी एक बड़ा डेंट जिसने 38 सीटें पिछली बार हासिल की थी 2019 में। बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जो है वो न्यूज़ 18 दिखा रहा है, और इसी के साथ में जनता की भी हम राय जानेंगे कि उदयपुर की जनता क्या सोचती है। आप बताइए कि ओपिनियन पोल आया है, बीजेपी को बहुमत नजर आ रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल वो अप्रत्याशित है और बीजेपी को बहुमत आना ही था, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी जी के काम हुए हैं देश में, तो निश्चित रूप से बीजेपी एक अलग आयाम प्राप्त कर रही है और बहुत ही जल्दी ये ओपिनियन सत्य साबित होंगे। राम मंदिर का जो मुद्दा है, वो मुद्दा कितना आपको इस चुनाव में नजर आएगा? राम मंदिर बिल्कुल डेफिनेटली एक मुद्दा है, जो बिल्कुल क्योंकि लोगों की जन जन से भावना से जुड़ा हुआ था मुद्दा था, तो बिल्कुल इफेक्ट करेगा ही करेगा। अच्छा, आप बताइए कि ओपिनियन पोल में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलता नजर आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेगा उनको। जो 400 का ऊपर का टारगेट है वो 100% पूरा होगा सर। जिस हिसाब से काम हो रहा है हिंदुस्तान में, उस हिसाब से मिलना निश्चित है। और जितने भी कार्यकर्ता अभी नए नए जो चेहरे दिख रहे हैं, वो सारे युवा हैं और सारे जोश भरे हुए हैं और काम करेंगे ये। और बिल्कुल मोदी के चरणों में जो पहुंचा है, वो आदमी बंदा काम कर रहा है और उसका एक ही लक्ष्य रहेगा कि देश को आगे ले जाना है। राम मंदिर का मुद्दा आपको प्रभावी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल प्रभावी साहब, बिल्कुल प्रभावी है। राम मंदिर का मुद्दा प्रभावी है, और जो अभी मोदी जी ने जो 400 पार की नारा दिया है, वो बिल्कुल सक्सेस होगा। जो चेहरे उतारे हैं मोदी जी ने सांसद के लिए, सारे अच्छे चेहरे हैं। तो अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी बहुत एक्सपीरियंस नेता है और उनको हर एक चीज की समझ है, कब क्या बोलना है, कब कैसे बातचीत करनी है, आपकी देश की इमेज कैसे सुधारनी है, किसी के इन्फ्लुएंस कैसे करना है। और उसमें राहुल गांधी जी का इस चीज में बहुत लैग करते हैं। उनको अभी बहुत कुछ सीखने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है इसमें। ठीक है कपिल, आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं और तमिलनाडु का जिक्र हमने किया, तमिलनाडु के आंकड़े हमने दिखाए। आशुतोष जी, एक टिप्पणी आपकी तमिलनाडु के आंकड़ों को लेकर के, क्योंकि देखिए सनातन विरोधी बयानबाजी भी, और दूसरा राम मंदिर का मुद्दा। देखिए हेमंत जी, अगर 3% जो पिछले बार 2019 में वोट परसेंटेज बीजेपी का तमिलनाडु में था, वह 13% पर पहुंच रहा, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि कांग्रेस को भी वहां पिछली बार 52.36% वोट मिला था, तो 51%, यानी कांग्रेस को बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि। दक्षिण में एक गैर हिंदी भाषी राज्य में अगर भाजपा 13% पर अपने बूते पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी सफलता। हेमंत जी, जाहिर तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रताप राव। प्रताप जी, ये जो तमिलनाडु की तस्वीर सामने आई है, कम से कम आपके लिए खुशखबरी, 5 सीटें सर्वे बता रहा है आपके लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए तमिलनाडु में जिस तरह से सनातन को लेकर सवाल उठे और कोरोना के समय से उसके बाद जिस तरह से वहाँ की सरकारों ने एक विशेष सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की। तमिलनाडु वो प्रदेश है जहां मंदिरों पर सरकारी कब्जा और मंदिरों के धन का दुरुपयोग सरकार अपने संसाधनों